नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शिमला में चल रहा है और आज सत्र का चौथा दिन है। और इस चौथे दिन के बीच जिस प्रकार से पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन के बीच एक बड़ा ऐलान किया था कि राज्य सरकार के तमाम मंत्री, सीपीएस, बोर्ड कॉरपोरेशंस के चेयरमैन और कैबिनेट रैंक के तमाम पदाधिकारी अपना 2 महीने का वेतन और भत्ते डेफर कर देंगे, यानी कि अगस्त और सितंबर महीने के वेतन भत्ते अक्टूबर महीने में लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद ये तमाम तरह की चर्चाएं शुरू होगी कि वाकई ही प्रदेश में इस समय आर्थिक संकट है, क्या प्रदेश वाकई ही घोर आर्थिक संकट के बीच जूझ रहा है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्स को इस बात की भी चिंता होगी है क्या वाकई 1 तारीख को उनके खाते में पेंशन और वेतन आ पाएगा या नहीं। इस पर चर्चा करें तो इस बार परिस्थितियां बिल्कुल ऐसी नहीं दिखती है कि 1 तारीख को कर्मचारियों को वेतन या पेंशनर्स को पेंशन मिल पाएगी, क्योंकि इसके पीछे की बड़ी वजह है जब हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी बनती है तो 15 तारीख के बाद उनकी सैलरी के बिल ट्रेजरी में जाने शुरू हो जाते हैं और 25 के आसपास बिल अप्रूव हो जाते हैं। और ट्रेजरी तब बिलों को अप्रूव करती है जब सरकार के पास ट्रेजरी में पैसा होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि कुछ विभागों के, जिस प्रकार से जल शक्ति विभाग है, कुछ विभागों के बिल ट्रेजरी को जरूर भेजे गए हैं, लेकिन ट्रेजरी में इस समय पैसा इतना ज़्यादा नहीं है कि कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन दी जा सके। और ये माना जा रहा है 1 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्स को वेतन और पेंशन मिलता था वो इस बार संभवतः 1 को नहीं मिल पाएगा। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर 1 तारीख को सैलरी और पेंशन नहीं मिलेगी तो इंतजार कितना करना पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल कर्मचारी पेंशनर्स के जहन में उठ रहा है। अब जिस प्रकार से राज्य सरकार को चाहे वो तमाम केंद्र सरकार से उन्हें वित्तीय सहायता मिलनी है, जो स्टेट गवर्नमेंट का अपना शेयर होता है, चाहे वो टैक्सेस का है, जो टैक्स कलेक्शंस होती हैं, उसे लेकर ये माना जा रहा है कि 5 तारीख के बाद यानी 5 सितंबर के बाद राज्य सरकार की ट्रेजरी फिर बेटर हो जाएगी। राज्य सरकार की ट्रेजरी में पैसा आ जाएगा और इसके आधार पर 5 तारीख के बाद हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्स को वेतन और उनका पेंशन मिल सकता है। अब इसके बाद एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो ये वित्तीय दिक्कत हिमाचल प्रदेश में, फाइनेंशियल क्राइसिस जो हिमाचल प्रदेश में आए, आखिर ये कितने दिन चलने वाले हैं। इसे लेकर भी ये स्थिति स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने कुछ कड़क फैसले लिए हैं, जिसमें बिजली की सब्सिडी बंद कर दी गई है, जिसमें बस यात्रा पर कुछ फैसले लिए हैं, कुछ और आने वाले इसमें में बड़े फैसले संभावित हैं। यहाँ पर माना जा रहा है कि बड़े फैसले हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल पर एक बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। खर्चों में कटौती करने का फैसला लिया, जिस पर हमने पहले कहा कि मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को यह कहा है कि सिक्योरिटी का रिव्यू भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने खुद ये पेशकश गृह विभाग को की है कि उनका सुरक्षा अमला थोड़ा कम कर दिया जाए। वह नहीं चाहते कि इस वित्तीय संकट में तमाम तरह के लाभ लश्कर इस प्रकार से रखे जाए कि सरकार पर ज्यादा बोझ पड़े। इसके चलते अब ये माना जा रहा है कि जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति से जिस प्रकार से गुजर रहा है, कम से कम आगे चलकर, क्योंकि अब ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने में राज्य सरकार करीब 2500 से 3000 करोड़ की जो उसकी बाकी ऋण उसको लेना है उसके लिए अधिकृत हो जाएगा। वह लोन भी सरकार ले लेगी। इसके अलावा आपका रेवेन्यू का टैक्सेस, आपके जितने आपके टैक्सेस आने हैं, जिसमें चाहे एक्साइज हो या दूसरे तमाम तरह के, चाहे वो जीएसटी का शेयर हो या भारत सरकार जो आपको जो एक बड़ी एड आने वाली है, उसे लेकर सरकार की स्थिति बेहतर हो सकती है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश सरकार को उम्मीद है इस वित्तीय संकट से उबरने की, फाइनेंस कमीशन, जिस प्रकार से फाइनेंस कमीशन आया था, अब इस फाइनेंस कमीशन की नई सिफारिशें अगले साल से, यानी कि अभी भी 1 साल, करीब 1 सवा साल इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। 2026 जनवरी 2026 से तमाम राज्यों में वेतन उसकी कमीशन की सिफारिशें लागू हो जाएंगी और कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक हो सकती है। लेकिन तब तक राज्य सरकार को कई बड़े फैसले, कड़क फैसले लेने पड़ेंगे, चाहे तमाम तरह की सुख सुविधाएं मंत्री विधायकों की हो, नेताओं की हो, अफसरों की हो, उन पर कटौती करनी पड़ेगी, खर्चों को कम करना पड़ेगा और इसके साथ साथ सरकार को जो मुफ्त की रेबड़ियां हैं उस पर भी विचार करना पड़ेगा। हालांकि सरकार कड़े फैसले जरूर ले रही है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर 1500 महिलाओं का आपने चुनावी वायदा किया, महिलाओं को 1500 की
एक आपने किस्त भी जारी कर दी हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन बहाली का। हालांकि ये बार बार हम कह रहे हैं, ओपीएस जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बहाल की गई है उसके अभी तक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस उसकी अभी तक नहीं आई हैं। 2027 के बाद तमाम दिक्कतें ओल्ड पेंशन की आपको दिखने शुरू होंगी, तब हिमाचल प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। यानी अगर मौजूदा कांग्रेस सरकार को अपनी 2 गारंटीज जिस प्रकार से उन्होंने फ्रंट फुट पे बढ़ते हुए लिए, चाहे ओपीएस की बात हो या 1500 महिलाओं की बात हो, इन दोनों को कंटिन्यूटी में रखना होगा, तो फिर आय के स्रोत इतने ज़्यादा सरकार को बढ़ाने पड़ेंगे ताकि आगे चलकर दिक्कतें ना आए, और साथ में सरकार को अपने खर्चों पर कटौती करनी होगी। लेकिन बड़ी अपडेट प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्स के लिए, इस बार 1 तारीख को संभावना बेहद कम है कि कर्मचारियों को पहली को वेतन मिल पाए या पेंशनर्स को उनकी पेंशन मिल जाए। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ।